वो मैंने और बिना रूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नान और ग़िज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और ग़िज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और तावील ख्वाब से वाकिफ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक्कुक पाएगा, और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊंगा, फिर आपके लिए तावील ख्वाब बयान करूंगा। मसलन कैसे निशानी? मसलन क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? सुनो युज़ारसीफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो? खुदा ना करे कि मैंने सहर जादू के जरिए इल्म तावील सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायदात आसमानी से और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। यह इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर और तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की, और जो कौम खुदावंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़े क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनके अताअत पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नान गंदुम और चंद खुरमे हैं। युज़ारसीफ, ये ज़ंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनावुल फरमाते हैं, ज़ावीरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। जैसा कि युज़ारसीफ ने कहा, खाने में मछली है। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है। जुलेखा ने भिजवाया है। तो यूं कहो ना,
ये जुलेखा की करम नवाजी है। मैं भी कहूँ कि ज़ंदान जावर में ऐसे खानों का क्या काम। बानो जुलेखा ने कैदियों की हालत ज़ार की पेश नज़र तरस खाकर उनकी दिलजोई की खातिर भिजवाया। तमाम कैदियों के साथ हमदर्दी की खातिर या एक कैदी की खातिर? अब हमें युजार सिर्फ के ताबीर ख्वाब के इल्म में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। युजार सिर्फ, तुम तो हमारे पास बैठे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज खाने में क्या है? जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जानिब परवरदिगार मुझे तालीम किया गया है। मैं आज खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो और किस आइन के पैरोकार हो? मैं अपने आबा व अजदाद के दीन की अतबा करता हूँ। दीन इब्राहीम व इसहाक व याकूब। तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, वही जो खुदाए यकता की इबादत करते थे। हाँ, वही इब्राहिम जिन्होंने आपके मुतादिद खुदाओं के खिलाफ कयाम किया। वही जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबा व अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्मे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं? यकीनन ऐसा खुदा लायक परस्तिश और लायक मोहब्बत है, लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है? इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिंगोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, ना कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ। और आप लोगों को अपने जद इब्राहीम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूँ। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहीम और इसहाक और याकूब थे और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा और नस्ल इब्राहीमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और ज़ंदान में? ज़ंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा ज़ंदान हो या बैरून ज़ंदान इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़े कुल्ले मखलूक़ात और मौजिबे कुल्ले मौजूदात है, बेमिसल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बिनारूस,
अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा की हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आपू पीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमज़ोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहाँ बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूँ। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूँगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूँगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजारसीफ जंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहें रहें। जनाब युजारसीफ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बीनारूस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बीनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था।
धोखा खा गई युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिनाने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिनाने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर युजार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियमून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब।
क्या हुआ? मौत बरहक है, जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फ़िक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आप उपीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज पर रोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के ज़रिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था
कि उसे पाबंद सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंद सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, यूज़ार सीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो, यूज़ार सीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूज़ार सीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो ज़ुलेखा को हक पर समझता हूँ कि वो यूज़ार सीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, यूज़ार सीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि यूज़ार सीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूं, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा यूज़ार सीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद
ज़ुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजासी भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार।